35, 36, 37, 38, 43, 45, 43, 47। अरे भाई कर क्या रहे हो आप कोचिंग लेने के चक्कर में कहीं हिंदी को ऐसा सोच रहे, हिंदी तो एकदम आसान है, अरे इसको तो ऐसे ही कर लेंगे। अरे भाई ऐसे मत रहो, पता चला हिंदी आपको ले डूबेगा। अब चलो देखते हैं कि गलती कहां हुई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो गलत हुआ है, लेकिन आपने आंसर किसको दिया है? बी को। बताओ, कहने का तात्पर्य है आपने बिना पढ़े ही चले गए लग रहा है। आपको इतना भी नॉलेज में नहीं है कि 7वीं 8वीं में जब हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं कि लोहा मटेरियल है, पदार्थ है। ऐसी गलती करोगे ना तो फिर आप नहीं निकल पाओगे, जाके फंसा देगा हिंदी। थोड़ा से लॉजिक से काम लो भाई, लोहा पदार्थ है और इतना बेसिक चीज आप नहीं समझोगे तो कैसे बनेगा। अगला देखो 36 आपने गलत किया है। 36 क्या बोल रहा है देखो, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। वैसे इसके सही क्रम में बहुत सारा मतभेद है, पता नहीं, मैंने आंसर देखा नहीं है, रिवाइज आंसर में हो सकता है इसको रिमूव किया गया हो। आंसर ए दिया गया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। और आपने सी दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मेरे ख्याल से मैं कहूंगा आपने सही आंसर दिया है। पाली ही सबसे प्राचीन भाषा है और उसके बाद ही सब चीज जो है बना है। पाली के बाद मैं सोचता हूँ प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, संस्कृत, हिंदी। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन हटाते हैं। 37 आइए, थर्ड, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ये भी आपका जो है कमजोरी है भाई। अब हिंदी और संस्कृत एक साथ मत मिलाओ ना। वैसे देखा जाए तो हिंदी संस्कृत एक दूसरे से मिले हुए हैं, अंग्रेजी भी मिला हुआ है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसका अपना खुद का व्याकरण नहीं है, दो चार इधर अंग्रेजी से उधार ले लिया है, दो चार संस्कृत से उधार ले लिया है। इसीलिए तो लोग ऐसा ही बोलते हैं हिंदी खुद में भाषा नहीं है, उर्दू का ही एक रूप है करके। तो थोड़ा सा नॉलेजमेंट रखिए। जो है लिंग 3 प्रकार के वो संस्कृत में होते हैं, ठीक है। हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 प्राथमिक स्तर पर, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना 38 वाला, ये आपका जो है बेवकूफी के कारण जो है गलत हुआ है। इसको देखो, प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर मतलब बच्चा 6 से कितना है, 14 साल का है, ठीक है। इसको प्राथमिक कहना चाहिए तो 1 से 5, क्योंकि नहीं, पूर्व माध्यमिक। तो प्राथमिक मतलब 6 से 6, 5, 11, यही लो ज्यादा बेटर है। 6 से 11 साल का बच्चा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, पहले उस चीज को माइंड में रखो, 6 से 11 साल का बच्चा है। अपने घर में कोई या कोई भी आसपास होगा उसको माइंड में रखो, 6 से 11 साल का बच्चा आपका कैसे करता है, उसको थोड़ा माइंड में लो। अगला बढ़ते हैं। भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? और आपने क्या दिया है भाई, आंसर क्या दिया है? बी दिया है। और चलो देखते हैं, 38 है आपका, बी आंसर दिया। बी में क्या है? बाल साहित्य। आप ये बताओ मेरे को कि जो पहली दूसरी का बच्चा है आपका, बाल साहित्य पढ़ के समझ लेगा क्या? आपका उससे भाषा सीख जाएगा? ऐसा आप मानते हैं क्या? अरे हो सकता है 2 बच्चा एकदम टैलेंटेड होगा, तोपचंद होगा, तो वो इसको पढ़ के समझ लेगा, लेकिन प्राथमिक स्तर में ये नहीं है भाई। गाय का जब निबंध लिखते हैं तो बच्चा उसको रटता है 10 दिन, गाय ऐसी होती है, गाय माता होता है, गाय का ऐसा होता है, वैसा होता है। कहने के तात्पर्य वो उस चीज को समझ नहीं पाता है, वो उसको याद करना है। करने के तात्पर्य क्या है? यहां पर बाल साहित्य का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। अगला चीज देखिए, कंप्यूटर। अरे भाई छोटा सा बच्चा कंप्यूटर क्या करेगा बताओ तो आप? समाचार पत्र, जब वो पत्र पत्रिका ही नहीं पढ़ पाएगा तो क्या समाचार पत्र पढ़ेगा? सही ऑप्शन है क्या? टेलीविजन। अब ये क्या है समझिए, टेलीविजन में बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के कार्टून्स वगैरह चैनल्स, आजकल तो जो है बहुत सारे ऐसे जो सीरियल्स या ऐसे शैक्षिक कहना चाहिए एपिसोड भी बनने शुरू हो गए हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? टेलीविजन। अगर आप ना नहीं, मैं सोचता हूं ना कंप्यूटर और टेलीविजन में एक ठोको आप लगाते ना, तो मैं सोचता हूं सही दिशा में जाए। कंप्यूटर भी एक प्रकार से सही ऑप्शन हो सकता है, कंप्यूटर टीवी में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये बाल साहित्य वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा गलत आंसर है। तो जब भी ऐसे आंसर दीजिए ना, इस बच्चे को ध्यान में रखिए क्योंकि इतना बड़ा है। 38 के बाद चलिए चलते हैं 43, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। अब ये चीज तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक भी काम करता है। कैसे देखो, आपने 43 का आंसर क्या दिया है? सी,
सी क्या दिया है, वागीसा। आपको थोड़ा सा भी इस बारे में ध्यान नहीं आया कि आपने संधि पढ़ी है, इसका संधि विच्छेद करो तो वाक धन ईस। ऐसा लड़की या ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एकदम निपुण हो, अर्थात जिसके जुबान पर ईश्वर का वास हो, या ये सरस्वती का हो सकता है पर्यायवाची हो, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। बाकी देखिए गिरा, मेरे ख्याल से गिरा आपने भी पढ़ा नहीं होगा। अगला है कंचन। कंचन माने सोना होता है। तो अगर आपने कंचन और वनिता इन दोनों में से एक में टिक लगाया रहता ना, तो मैं सोचता हूं आपका लॉजिक सही है। इस वागीसा पर किसी प्रकार का लॉजिक नहीं बनता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं ना, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं, बल्कि हो सकता है पर्यायवाची सरस्वती का हो। आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 43 देख लिया हमने, अब 45 आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। अब देखो यहां पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है। मैं सोचता हूं इसमें आपकी गलती नहीं है, इसको क्वेश्चन को लेना है आपसे सी और डी में से लगाया है, और सी में लगाए हैं इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, और दूसरा है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो देखो इसमें ये तो आपको बेसिक मतलब ना आपके ज्ञान का ही कहना चाहिए एक रूप होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। आयु 40 वर्ष की है नहीं, 40 वर्ष है ऐसा बोलना चाहिए, ये ज्यादा सही है क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये चलिए इसको हटाते हैं। 45 के बाद आपने 47 को गलत किया, लगातार आपने गलत कर दिया भाई, लगातार। द्विगु समास नहीं है, ये आपका फिर लॉजिक में पूरा फंसा हुआ है। इसमें पढ़ाई लिखाई को कोई काम नहीं है, सब जानते हैं समास सब पढ़े हुए। लॉजिक जो है यहीं पर फिट नहीं बैठ रहा है। देखिए द्विगु समास नहीं है, आपने आंसर दे दिया है पसेरी। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सब तो संख्यावाचक है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं, तब इस चीज को मैं डील करूंगा कि पढ़ते कैसे। देखो यहां पर ऑप्शन है डी, आपने समास पढ़ा है तो आप नहीं जानते क्या चतुर्भुज मतलब विष्णु होता है करके? इतने सारे रामायण महाभारत सब चीज आप देखे होंगे, चतुर्भुज का मतलब विष्णु होता है करके नहीं जानते क्या? तो चतुर्भुज का तात्पर्य तो क्या हो गया, विष्णु हो गया। तो कहां चला गया ये? बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय में चला गया, मेरे ख्याल से बहुब्रीहि। जब कहना चाहिए समास विग्रह जो है ऐसे शब्द की ओर चला जाता है जो और ही कोई शब्द होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये चतुर्भुज कहां बन गया? द्विगु समास में तो आया ही नहीं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा क्या? यहां पर आप लॉजिक में फेल खा गए, पसेरी में मार दिए। भाई थोड़ा से रुक जाइए ऐसे क्वेश्चन में, इतना आसान कोई कैसे देगा बताओ ना। थोड़ा से आप लॉजिक लगाइए। अरे भाई इधर पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, पसेरी, अरे कोई इतना आसान क्यों से? पसेरी मतलब 5 सिर होता है। वैसे मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी इस परीक्षा में बैठा था, लेकिन मेरा जो लॉजिक है ना यही है। चतुर्भुज मतलब ये कंफर्म है कि द्विगु समास है ही नहीं, क्योंकि ये किसी और को जा रहा है, और चतुर्भुज मतलब विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 48 भी आपने कहा निशाचर का निकार्थी शब्द हो सकता है, निशाचर। चलिए आपने आंसर क्या दिया है? और 48 का दिया है आपने बी। वाह, रजनी। फिर आप एक नंबर के हिंदी में गए। रजनी माने रात होता है आपको। निशाचर जो रात को, निशाचर जो रात को विचरण करता है, अरे भाई इसको कोई बता सकता है, उल्लू ही होता है, उल्लू रात में जागता है। तो ये तो मैं कहता हूं आपके गधेपन की निशानी कहना चाहिए। ऐसे आंसर दोगे तो नहीं बन पाओगे आप। 49 आ जाइए। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका? मैं सोचता हूं इसमें गलत हो सकता है, फिर भी आपने आंसर क्या दिया है? बी, कहानी लिखना। और 49 है ना, बिल्कुल बी, कहानी लिखना जो है आपने आंसर दिया है, और डी है श्रुति लेख। मैं सोचता हूं ये भी जो है ना ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर आज की शिक्षा पद्धति से आप अपडेट रहते ना तो ये चीज आप गलती नहीं करते। आज के डेट में कभी भी इमला जो पद्धति है उसको हटा दिया है, श्रुति लेख बिल्कुल हटा दिया गया है। बच्चे के समझ पर फोकस किया जा रहा है। बच्चा आप जो बोल रहे हैं वो लिख रहा है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। वो खुद जो सोच रहा है ना उसको वो लिख पाए,
इस पर फोकस किया जा रहा है। कहानी लिखना क्या तात्पर्य है, कितना अच्छा वो माध्यम है। एक बच्चा मेला गया, मेला में जो चीज देखा उसको कहानी के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है। ये कैसे कहना चाहिए भाषा आकलन का माध्यम नहीं हो सकता, बताओ तो। श्रुति लेख कैसे भाषा आकलन आकलन का माध्यम होगा? भाषा आकलन का क्या तात्पर्य है? इमला नहीं है। तो अगर आप वर्तमान शिक्षा पद्धति से अपडेट रहते ना, आपको मैं कहूंगा कि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको पढ़ना चाहिए। यहां पर आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया आपका 49। अब चलिए 52, 54, 57। तो 52 क्या चीज है देखते हैं। अब देखो 52 भी आपने पूरा लॉजिक को लेकर सरा दिया है, तालाब पे खाना चाहिए। क्या आंसर देखिए, बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ध्वनि को सुनकर ना, 52 में आपने आंसर दिया है सी, 2 से 3 वर्ष। अरे भाई पगला गए हो क्या? 2 से 3 वर्ष में तो बच्चा बोलने लग जाएगा भाई कि मेरे को नड्डा चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को बिस्कुट चाहिए कह के। कहां तुम ध्वनि को देखकर वो रिस्पॉन्ड करेगा? थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाइए। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हो आप? प्रश्न बोल रहा है ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके सामने आप डीजे बजा दोगे ना, तो वो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने माता या पिता की ध्वनि को क्या करता है, वो पहचानता है और यही बोल रहा है। आप आंसर जो है ना 6 से 7, ए और बी में से कोई एक देते ना तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन फिर मैं कहूंगा बी इसका सबसे सटीक आंसर होना चाहिए। 6 से 7 माह एक कॉमन आपके घर में बच्चा हुआ होगा, आप ये खुद अनुभव करो कि कितने समय बाद वो बच्चा रिस्पॉन्ड। बच्चा मैं सोचता हूं महीने भर बाद न भी वो कुछ कुछ आवाज के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लॉजिक को पूरा जो है ऐसी तैसी करके आंसर दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 52 और 54 भी आपने संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, अरे भाई ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा फलाना ठिकाना ये सब कारक कही तो है, पढ़ो ना भाई उसको। आप हिंदी विषय दिला रहे हो, हिंदी व्याकरण पढ़ के जाओ, बिना पढ़े बैठ रहे हो, ये उसी कारण है। संज्ञा सर्वनाम के जिस कारक ही तो है, और क्या है। परिभाषा पढ़ो, हिंदी को ठीक से पढ़ो आप। और जितने लोग कहना चाहिए कोचिंग में, बड़े बड़े सेंटर में कोचिंग जाते हैं, और लोग विज्ञान और गणित में जाकर मेरे ख्याल से लग रहा है आप कोचिंग कर रहे हो, क्योंकि विज्ञान गणित स्ट्रांग है, और जाके इसमें फंसे हो। आप इसको सोच रहे हो कि एक बिल्कुल निकाल दूंगा मैं, और इसी में जाके फंस गए हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपने क्या क्या गलत किया है। तो इंग्लिश में देखो आपका 62, 63, ये 62 और 63 तो किसके हैं, आपका अनसीन पैसेज के। और अनसीन पैसेज के क्वेश्चन अगर गलत करोगे ना, नहीं 62, 63 कहां, ये अरे बाप रे, ये 78 तक है शायद तक, ये शायद तक 77, 78 तक जो है ये आ रहा है अनसीन पैसेज। मतलब अनसीन पैसेज आपने ना बहुत सारा गलत कर दिया। आपको अनसीन पैसेज कैसे डील करते हैं ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना लिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं डाल देता हूं, बाकी मेरे चैनल में आप सर्च कर लीजिएगा। अनसीन पैसेज कैसे डील करते हैं ना, ये मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है। अगर आप अंग्रेजी में ना, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में अनसीन पैसेज को नहीं डील करेंगे ना, तो आप फंस जाओगे। फिर भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं। आपने 65 को गलत किया है। 65 क्या चीज है, इसको पढ़ते हैं। Pick out the name of the subject which deals with the study of society. सोसाइटी अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला। आपने आंसर क्या दिया है भाई, 63 में डी दिया है, लाइफ साइंस। अब बताओ ये लाइफ साइंस क्या चीज होता है भाई, क्या चीज होता है बताओ ना। लाइफ साइंस ऐसा कोई वर्ड उठा के दे दिया, उसको आपने डाल दिया, हद होता है भाई। अरे स्पष्ट है, देखो क्या क्या है। पॉलिटिकल साइंस मतलब ये तो राजनीति हो गया। सोशल साइंस, सोशल साइंस का क्या तात्पर्य होता है, देखिए सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में बहुत सारा चीज इंक्लूड रहता है। इसमें स्पेशल सोसाइटी को ही तो सोशियोलॉजी जो है ज्यादा सही आंसर इसमें बन रहा है। मतलब कि ऐसा है ना, डी आंसर आपका देना सबसे गलत है। बाकी अगर आप कोई आंसर देते ना सोशल साइंस और सोशियोलॉजी में, तो दोनों में कोई एक अगर आप देते ना, तो हो सकता है कि
मान लिया जाए कि कहना चाहिए आप सही लॉजिक में जा रहे हो। फिर भी मैं कहता हूँ स्पेशल सोसाइटी को ले दीजिए, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र बन रहा है ना भाई, काहे का इतना टेंशन ले रहे हो। 63 के बाद आपका 65 गलत हुआ है। 65 क्यों गलत हुआ है देखते हैं। 65 क्या बोल रहा है, ऑन रिगार्डिंग रीडिंग पैरा फर्स्ट इट कैन बी इंटरव्यू दैट। इसको नहीं नहीं, ये मैं ये क्वेश्चन डील किया हूँ, इसमें कुछ नहीं है। आपको नहीं आ रहा है, सीधी सी बात कहूं तो अनसीन पैसेज डील करना। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81 की तरफ। 80 81 80 क्या बोल रहा है देखिए, द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट operate in the production practice and feedback phase of teaching are the part of approach design produce evaluation. The techniques practice and behavior that operate in the production practice and feedback phase of teaching are the, आपने क्या आंसर दिया है 80, सी दिया है प्रोसीजर, और आंसर डी क्या है, ये तो चलिए बन जाता है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है किसी से भी गलत हो सकता है। 81 देखिए, इज द नॉट ए मल्टीमीडिया, इसमें देखिए ना ये गलत है, यहां पर फिर आपका लॉजिक जो है जो फंस गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीमीडिया जिसमें देखना पढ़ना बोलना सब चीज सुनना एक साथ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। आपने आंसर दे दिया है, और विच इज नॉट एबल है ना, नॉट ए। तो देखो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेब का क्या मतलब बताओ। वहां इंग्लिश लैंग्वेज लेब में आपका इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई कंप्यूटर नहीं रखा होगा क्या, वहां वॉइस से कमांड देकर बोलने के लिए नहीं लिखा होगा क्या। बहुत सारे बच्चे लोग ये सब करते हैं, आपका मोबाइल में भी ये चीज आता है, इंग्लिश में कोई वर्ड बोलेगा बच्चे उसको दो, इंग्लिश लैब में कैसे नहीं रहेगा बताइए। तो खैर चलिए ये आप मिस कर भी दिए। डी देखिए, कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग, पेपर कटिंग में आप बताओ कहां का आपको मल्टीमीडिया दिखता है। पेपर कटिंग मतलब पेपर कटिंग, वो तो प्रिंट मीडिया हो गया ना भाई, मल्टीमीडिया कहां है। तो ये क्वेश्चन लॉजिक का बनता है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। 82 देखिए, मैं बोर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। और दूसरा है सृजन वांट्स टू वर्क इन जर्मनी में काम करना है, ही जॉइन्स ए जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर इन पिक्स जर्मन। देखो पहला है, एक लड़की है मराठी फैमिली से बिलोंग करती है, मराठी सीखी हो, और एक व्यक्ति है वो जर्मनी जाना सीखना चाहता है, इसलिए उसने जर्मन सीखी कहना चाहिए किसी ट्रेनिंग सेंटर से। आंसर जो है 82 का आपने दिया है सी, बात द फेनोमेनन ऑफ लैंग्वेज। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे दे सकते हो, दोनों एक समान है क्या बताओ। तो एक अपना माँ और पिता से सीख रहा है घर से, एक कहीं से बाहर से जा सीख रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन कैसे आंसर दे सकते हो। देखो आंसर क्या दिया है इसमें, फिनोमेना 1 इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड 2 इज लैंग्वेज लर्निंग। बिल्कुल, दूसरा हमने भाषा सीखा, पहले हमने लैंग्वेज को हमको कहना कि मातृभाषा है, अपने माता पिता से मिला। तो सही आंसर क्या है ए। ये भी आपका गलत जो है नहीं होना चाहिए। 84 देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप 84 देखिए, 84 क्या बोल रहा है, Navneet can speak English and Punjabi. While speaking in English, sometimes he started speaking in Punjabi without changing the topic. मतलब कि वो जो है ना इंग्लिश बोलते बोलते बीच में पंजाबी बोल देता है। मैं भी जैसे हिंदी बोलते बोलते बीच में क्या बोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ी बोल देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये मेरे मातृभाषा का इफेक्ट है। और इसमें आंसर क्या है, इट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, पंजाबी इंग्लिश, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। अरे सही आंसर बिल्कुल 84 का मैंने आंसर यहां पर बी लिख दिया है। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है आंसर सी होना चाहिए। 84 का नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। चलिए मैं एक बार चेक करता हूं। 84 कहां है भाई, 84 का पता नहीं, इसमें भी बी दिया हुआ है, कोड स्विचिंग। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बाकी मेरे को मेरा लॉजिक वही कहा था, मदर टंग का इफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। ये तो कहना चाहिए कोई
साइकेट्रिस्ट का है, तो वो पढ़ेंगे तभी आपको माइंड में आएगा। अगला है 86-87। Why is remedial teaching required the domain of ELT, English language teaching? It is why is remedial teaching required in the domain of English language teaching? और इसमें जो है आपने आंसर दे दिया है ए। कहने का मतलब क्या है, रिमेडियल टीचिंग का तात्पर्य क्या है, निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, इंग्लिश के लिए क्यों जरूरी है। मतलब दूसरी भाषा में कहें कि बच्चा जो है हिंदी भाषा में कहना चाहिए वो उसका लालन पालन हुआ है, उसके बाद वो फिर इंग्लिश सीख रहा है, तो इस कंडीशन में ये जरूरी है। ऑप्शन देख लीजिए, इट इज एन इंक्लूसिव अप्रोच, एवरी लर्नर हैज ए वेराइड पेस ऑफ लर्निंग, लिटिल बिट ऑफ सपोर्टिंग हेल्प्स द स्लो लर्नर्स टू कम इन द ब्रिज। चलिए ये भी मान सकते हैं कि गलत हो सकता है। 87 और 87 का जो है ना, आपने प्रश्न को पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ए एकेडमिक सीजन, मतलब किसी भी एकेडमिक सीजन के शुरुआत में द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट टेस्ट टू नो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। टीचर ने क्या किया, स्ट्रेंथ जानने की कोशिश की। बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो, इट इज, देखिए क्या, बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो, वह जानना चाहता है एकेडमिक सेशन के शुरुआत में। समझ रहे ना, एकेडमिक सेशन किसे बोलते हैं, इसको समझिए पहले। एकेडमिक सेशन कोई भी नया साल जो शुरू होता है ना, उसको, जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है 7वीं में है और वो कहना चाहिए अब 8वीं गया, तो 8वीं में नया सत्र शुरू हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एकेडमिक सेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या ले रहा है, वो कहना चाहिए एक टेस्ट ले रहा है, तो उसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे 87 में। और आपने आंसर दे दिया है बी, अचीवमेंट टेस्ट। मेरे ख्याल से ना ये थोड़ा से एकेडमिक सेशन को अगर आप पढ़ते ना तो मेरे ख्याल से ये सही हो जाता, लेकिन मैं मानता हूं ये गलत हो सकता है आपसे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हो क्या रहा है इसमें ये बता देता हूं मैं। देखो, अगर कोई बच्चा 6वीं से 7वीं में जाता है ना, तो हम उसको एक टेस्ट लेते हैं कि जो चीज 6वीं में पढ़ाए हैं वो चीज में से कितना इसको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ताकि हम उस बच्चे पर फोकस कर सकें कि किस चीज आ रहा है, कौन सा चीज नहीं आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो बच्चा किसी और स्कूल से नहीं आ रहा है हमारे पास, वो हमारा ही बच्चा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, अर्थात निदानात्मक एक जो मूल्यांकन जो शब्द होता है, मेरे माइंड में आ रहा है शायद वही शब्द है, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप जो है ना इंग्लिश में आंसर दीजिए ना, तो जो शब्द जो उसमें यूज हो रहा है ना, उसको आप पकड़िए।